अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इफ्तिखार अहमद, योर कंप्यूटर टीचर। और आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टेबल। और एमएस वर्ड के अंदर मैंने ये जो फ्री कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको मैं बताता जाऊँ, अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हैं तो इसके अंदर जो टॉपिक हमारा है वो है टेबल। पर आप अगर चाह रहे हैं कि जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो मेरे बाकी जो वीडियोज़ हैं तो आपको मिल जाएंगे और सिक्वेंशली आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल। तो वो बनता कैसे है और उसका जो हमारे कंटेंट है तो हम उस पर किस तरह बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टेबल इंसर्ट हम करेंगे, जिसमें रोज़ और कॉलम का मैं आपको बताऊंगा। टेबल स्टाइल क्या है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और लास्ट में उसी टेबल के अंदर जो हमने कोई भी डेटा अगर एंटर किया हुआ है तो कॉपी हम जो हमारा सेल है उसके अंदर डेटा को कॉपी करना, पेस्ट करना या वहाँ से कट कर कर या फिर मूव करना, तो वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब टेबल के लिए सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर आप जब आ रहे हैं तो आप आ जाएं टेबल के इस पार्ट के अंदर। अब ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम जो है कहते हैं कॉलम, ठीक है। और नीचे उसके होती हैं रोज। तो अगर आप कॉलम चाह रहे हैं, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 10 हैं, अगर आप 10 चाह रहे हैं तो आप ऐसे बनाएं। उससे अगर आप कम चाह रहे हैं तो फिर आप वो बना सकते हैं। और आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे एक अलग शेप बनाना है, तो आप फॉर एग्जांपल इस तरह यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और आप इसे 1 क्लिक लेफ्ट कर दें और आपका वो टेबल आपके सामने आ जाएगा। तो इसको मैं रिमूव करके आपको मजीद गाइड करता जाऊं। इंसर्ट के अंदर टेबल, और आप चाह रहे हैं कि यार मैन्युअली इसको, यानी कि आपके जहन में कोई एक टेबल चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि यार मुझे वैसा बनाना है, तो आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आप उसकी काउंटिंग कर लें कि आपके पास कॉलम कितने हैं, उसमें अपना जो सेल्स हैं, जो टेबल हैं, जो छोटे खाने बने होते हैं, हम उसे अपना टेबल कहते हैं। तो टेबल के बॉक्सेस हैं कितने। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं 5, ठीक है, और नीचे आप चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 10। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 आपके बॉक्सेस इस तरह होंगे और नीचे आपके आ जाएंगे 10। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके टोटल जो बॉक्सेस हैं वो हो जाएंगे 50। आप आके जब यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका टेबल बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहीं पर आए, टेबल के अंदर जाएं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ड्रॉ टेबल, तो इसके बारे में मैं आपको टेबल में जब जाएंगे तो आपको मैं मजीद बताता जाऊंगा। फाइनली ये है कि अगर आप चाह रहे हैं तो ये एक पेंसिल आपके पास आ गई, आप कोई भी शेप देते जाएं और वो आपका टेबल इस तरह बनता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मैनुअल अपनी कोई भी शक्ल उसको टेबल को देना चाह रहे हैं तो, अदरवाइज इसी टेबल के अंदर अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो उसको देखते हैं कैसे। अब इसको मैं कर रहा हूँ Ctrl+Z, हम आ रहे हैं वापस टेबल के अंदर और मैंने एक अपना टेबल कोई भी उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ ये टेबल, ठीक है। हमने इस टेबल पर जैसे ही हम आ रहे हैं तो अब हमें इसके अंदर कोई भी अगर हम डेटा फिलअप करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने कोई भी नंबर आपको समझाने के लिए दे दिए, ठीक है। अब इसको अगर आप इसकी रिसाइजिंग करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यार इसकी जो साइज़ है मैं उसको थोड़ा सा इनहांस करूँ, बढ़ाऊँ या कम करूँ, तो आप जैसे ही इस टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, इसके बाहर क्लिक होगा तो आप थोड़ा सा, मैं इसको आपको जूम भी करके दिखा रहा हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपने बाहर क्लिक किया, यहाँ पर जो स्क्वायर है वो गायब हो गया। आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आ रहा है। तो इसका मतलब होता है यू कैन मूव द टेबल, मूव एंड ड्रैग। एक साइड से उठाएं, दूसरी जगह आकर आप उसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इसे ड्रैग करेंगे, वो वहाँ पर आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसको हमने पिछली अपनी इन क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम अपना अलाइनमेंट की सेटिंग करते किस तरह हैं। तो यार एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि अगर आप अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट यहाँ पर लाइन की अलाइनमेंट सिंपल हम कर लेते हैं। Ctrl+L फॉर द लेफ्ट, E फॉर द सेंटर, Ctrl+R फॉर द राइट। पर टेबल में इस तरह नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे मैं आपको गाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस बॉक्स को एक जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर पर हो, तो एक शॉर्टकट तो हम जानते हैं वो है Ctrl+E और वो सेंटर पर आ गया। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये सेंटर पर नहीं है, ये बल्कि है एक जो हमारे पास स्क्वायर बॉक्स है उसके ये
टॉप सेंटर पे है, टेबल के सेंटर पे नहीं है, टेबल के नीचे वाले पार्ट में नहीं है, वो बिल्कुल अबव सेंटर है। तो अब ये जो अबव सेंटर है, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल सेंटर हो या राइट हैंड की साइड पर सेंटर हो। तो इसके हमारे पास जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल टॉप, इसको जहां पर ये माउस आप देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टॉप लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। टॉप सेंटर, इसी तरह टॉप राइट। अगर आप जहां पर ये माउस है, आप अगर इसे यहां पर गौर करेंगे तो यहां पर है आपका फॉर एग्जाम्पल बॉटम राइट, इसी तरह बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, सेंटर राइट, सेंटर एक्यूरेट आपका सेंटर आ जाएगा, और सेंटर लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट, बॉटम आपका सेंटर आएगा, बॉटम आपका राइट आ जाएगा। तो ये होगा कैसे, मैं आपको दिखा दूं। आप जैसे ही टेबल पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास लेआउट एक विजिबल है, और इस लेआउट के अंदर आपके पास यही बॉक्सेस बने हुए हैं जो मैंने आपको गाइड किए। अब इसकी पोजीशन हम इस तरह चेंज करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया टॉप लेफ्ट, ये आपका सेंटर पर आ जाएगा, ये आपका अबव और आपका राइट आ जाएगा। इसी तरह आप इसकी डायरेक्शन जैसे चाहें वहां पर रख सकते हैं। मेक श्योर अगर आप सारे बॉक्सेस क्लिक करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे इसके मुकम्मल पार्ट पर, और आप आकर करा दें सेंटर, या आप करवा दें लेफ्ट, या आप करा दें राइट। आप जहां चाहें वहां करवा सकते हैं। तो ये इसका हो गया एक हमारे पास पैटर्न। तो हमारे पास ये था इसका अलाइनमेंट। अच्छा, इस टेबल की जो हमारे पास पोजीशन की जब हम बात करें तो पोजीशन के लिए मैं आपको बताता जाऊं कि यार टेबल के जो बॉक्स हम देखते हैं कि यार उसकी पोजीशन हम करें कैसे। भाई ये अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि इसकी पोजीशन, ये बहुत बड़ा जो बॉक्स है, मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूं, तो कम के लिए हम करेंगे इसको आप या ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रूलर, जो हमारे पास स्केल होता है जो हम स्कूल वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जब आप रूलर पर देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप जब टेबल पर क्लिक करें तो वो हाईलाइट है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा यहां पर कर दूं ताकि आपको गाइड हो जाए। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, अपने लेफ्ट माउस के बटन को होल्ड करें, यानी कि क्लिक पर हाथ रख के बैठें और आप उसे मूव कराएं। आप लेफ्ट राइट जहां आप मूव कराएंगे उस साइड वो होता जाएगा। तो ये तो हो गया लेफ्ट और राइट। अब आप चाह रहे हैं कि यार मुझे ये करना है अपना अबव, यानी कि कम करना है साइज या फिर बढ़ानी है, तो फिर आप इसको ड्रैग और ड्रॉप इस एंगल में भी करवा सकते हैं, राइट। अब आप मुकम्मल टेबल को भी इस एंगल में छोटा या बड़ा उसकी रिसाइज पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ये जो टेबल का टॉपिक है वो कुछ तो समझ में आ गया होगा। तो जो अपना टेबल की नेक्स्ट चीज़ें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बनाऊँ। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाह रहे हैं कि यार आपको कोई चीज़ ऐसी जो मिस हो रही है, मैं आपको नहीं गाइड कर रहा, तो आप मुझे बता दें ताकि मैं इसी वीडियो के अंदर आपको गाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज इफ्तिखार अहमद। अल्लाह हाफिज़।